मजियाव प्रखंड क्षेत्र के बोदरा ग्राम में सड़क निर्माण एवं नदी पर पुलिया निर्माण की मांग को लेकर बोदरा, बिछी, चंपा, तड़हे सहित लगभग दर्जनों गांवों के ग्रामीणों एवं छात्रों ने मजियाव बिशुनपुरा मुख्य सड़क को करीब 4 घंटे तक जाम रखा। इस दौरान मजियाव अंचल प्रखंड एवं थाना प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण किसी उच्च अधिकारी अथवा क्षेत्रीय विधायक को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों का कहना था कि आजादी के बाद से अब तक यह सड़क नहीं बन सकी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब भी नदी में पुलिया या सड़क निर्माण का कार्य शुरू होता है तो कुछ दबंगों द्वारा निजी जमीन बताकर निर्माण कार्य को रोक दिया जाता है, जबकि ग्रामीणों के अनुसार यह रास्ता सरकारी है। चक्का जाम की सूचना मिलने पर क्षेत्रीय विधायक नरेश प्रसाद सिन्हा मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने विधायक से मांग की कि सड़क एवं नदी पर पुल का निर्माण कराया जाए ताकि लोगों के आवागमन में सुविधा हो सके। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के मौसम में कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। बच्चों को स्कूल आने जाने में कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिससे कई बार उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। वहीं मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय तक आने जाने में भी काफी परेशानी होती है। बिछी, बोदरा सहित आसपास के लगभग आधा दर्जन गांवों का आवागमन इस सड़क के कारण प्रभावित होता है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क और पुल बनने से हजारों लोगों को राहत मिलेगी। मामले को गंभीर बताकर नरेश प्रसाद सिन्हा ने तत्काल गढ़वाड़ी इसी पशुपतिनाथ मिश्रा से फोन पर बात की और समस्या का समाधान कराने का भरोसा ग्रामीणों को दिया। विधायक ने कहा कि हर हाल में इस सड़क का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी स्तर से सड़क निर्माण में कोई परेशानी आती तो वे निजी खर्च से भी सड़क बनवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सड़क का निर्माण हर हाल में कराया जाएगा। विधायक के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया और आवागमन बहाल हुआ। नहीं तो हम तो मान लीजिए आप प्रखंड और अंचल के मालिक हैं। सर, तो हमने तो लेटर भेजा ही है। हम विधायक हैं, ठीक है। हमने तो लेटर भेजा ही है। अगर आपके यहाँ पैसा नहीं है काम करने का, और वास्तव में जमीन है सरकारी, जैसा CI साहब बताएं, तो सरकारी जमीन में खेत चला के जोत देना, ट्रैक्टर चला के जोत देना, ये तो बहुत अच्छी बात है, जनहित का काम है। वो 1 दर्जन गांव से प्रभावित है। और ये भी नहीं है कि जो खेत का जुताई की है उनसे उनको कुछ फायदा भी हो रहा है, कुछ पैदा भी हो रहा है, ये भी बात नहीं है। ये हो रहा है, फायदा हो रहा है, गलत बात है, कोई फायदा नहीं। SDO साहब आ रहे थे, आप पूछिए कि विधायक जी DC साहब को फिर अरे भाई थोड़ा दूर रहिए ना, थोड़ा विधायक है, हम अपने संसाधन से उस रोड को बनाएंगे। आपका सुरक्षा व्यवस्था देना काम है, आप दीजिए और ओके कीजिए और रोड का काम किया जाए। 7 बार यह जमीन जो है माफी हुआ और इसका निराकरण नहीं निकला, या क्या कर सकते हैं? अभी आपके सामने अनुमंडल पदाधिकारी से बात कर रहे थे फोन पर। अभी थोड़ा देर पहले जो बात कर रहे थे यहाँ के गढ़वा के अनुमंडल पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम इस बात को जानकारी दिए कि प्रशासन का ऐसा व्यवस्था हो गया है कि जब अमीन CI कर्मचारी जब उस जमीन को नापने जा रहे थे तो कुछ लोगों के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता था, गाली दिया जाता था, और इसी के चलते जमीन में देरी हुआ नापने में। आखिर लोग जो है कि विधायक जी किस पे भरोसा करें? प्रशासन को भी सुन रहे हैं कि वहाँ से भगा दिया जा रहा है, नापी नहीं करने दिया जा रहा है। लोग को अपने आप पर भरोसा करना चाहिए जी। प्रशासन का अगर आंख बंद हो जाता है, प्रशासन अगर कहीं से कमजोर हो जाता है तो पूरा बल आम पब्लिक में होता है। अपना बल पब्लिक को दिखाना चाहिए और आप देखिएगा कि उस रोड का काम हो पाता है। सड़क जाम है अभी, क्या इसका सड़क जाम अगर पब्लिक का काम विधायक नहीं करेंगे, पब्लिक का काम अंचल अधिकारी नहीं करेंगे,
पब्लिक का काम अगर ब्लॉक स्तर से नहीं हो पाएगा, जिला स्तर से नहीं हो पाएगा, तब पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक को तो हाथ में तो वही धरना प्रदर्शन रोड जाम करना ही उसके हाथ में रहता है, और ये लोग किए हैं तो सही काम के लिए किए। आगे लोगों को परेशानी हो रही है इसको लेकर के, अभी देख रहे हैं दोनों तरफ गाड़ियाँ जो है लंबी लंबी कतारों में खड़ी है और लोगों को परेशानी हो रही है। अच्छा काम करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, इसलिए आम लोगों को अगर किसी तरह का थोड़ा परेशानी भी हो तो इस परेशानी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि जनहित का काम है, इसमें आम लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, हम भी सहयोग करते हैं। हमने यही कहा तो हमनी रोड के चलते आवे नहीं की पारत, जाए नहीं की पारत, बूढ़ बुजुर्ग बीमार होत बड़न ताने के दवाई सुनने के। मेरा पूरा प्रयास है कि आपका रोड बन जाए। अगर पहले जमाना में जन्म लिए रहते तो इसको फाड़ के दिखा देते कि आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, मन में क्या है। स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, लोग यही चाहते हैं कि रोड बनना चाहिए। हाँ, रोड बनना चाहिए। लड़का सियान सब बन गिर पड़ जात बन रोड में, कोई कहीं कोई दुकान के चलते आला के डीसी साहब से बात हो हाँ पहले देखिए सर चुप रहिए फोन दीजिए शांत रहिए शांत रहेगा नहीं खाली हल्ला कर लगा हल्ला कीजिए सुनाएगा। हेलो हेलो, हाँ बोल रहे हैं ना कि एक तो बोदरा से टढ़े तो रास्ता है, बहुत पहले आज के 200 बरस पहले बना हुआ था। बीच में गोपालपुर गांव है, मझियाँ पर, ठीक है, सुनो ना, बीच में गोपालपुर एगो बस्ती है, ठीक है। तो शुरू बार में आज के 10-12 बरस पहले अमृत शुक्ल इसके संवेदक हुआ करते थे, ठीक है। और बीच में यह कह के लोग रोक दिए कि मेरा रैती जमीन। उसके बाद अभी केतात के चौबे जी का पुल का टेंडर हुआ था, तो हम खुद वहाँ गए थे, बल्कि संवेदक से बोले कि कुछ ही लोग को पैसा दे दीजिए अगर कुछ ज़मीन रहती है। तो हम अपने से उन लोग को पैसा दिलवा रहे थे कि ले लीजिए, छोड़ दीजिए पंडित जी। तो 1 घंटा हम उन लोग से रिक्वेस्ट किए, लेकिन लोग माने नहीं। फिर अभी लोगों को 1 दर्जन गांव जैसे है, उधर आप दरियाफ्त कर लीजिएगा किसी से, आपका वीडियो से जो है, तो 1 दर्जन गांव उससे प्रभावित था। अभी बहुत बच्चे लोग भी मेरे सामने हैं। थोड़ा बचा दो बच्ची, अपना नाम बताओ, बोलो। डीसी साहब, डीसी साहब है, नाम बताओ। वर्षा कुमारी। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत होता है विद्यालय आने जाने में। कभी गिर जाते हैं तो वापस घर जाना पड़ता है। हाँ हेलो, बहुत लोग, हमको लगता है कि हजारों लोग यहाँ हैं, रोड जाम किए हैं, ठीक है। तो आपको भी शायद किए होंगे। तो अब फिर लोग अंचल में नापी के लिए आवेदन दिया, नापी हुआ, सीआई मेरे सामने है, शायद वीडियो मैडम या सीओ मैडम अभी देख रहे हैं, आ रही हैं। तो ये सब सरकारी जमीन है, लेकिन वहाँ के 4 लोग जो हैं जबरदस्ती जमीन नापी के बाद, सरकारी नापी के बाद भी सरकार का जमीन है, तब वो उसमें जबरदस्ती मैंने खेत से जोत दिया। और बहुत लोग 1000 लोग लगभग यहाँ हैं। तो
क्या इन लोग को कहें। नापी हो गया आपके नीचे ना, मैडम है या सीआई साहब हैं, सीआई साहब से पूछ डीसी साहब। हेलो हेलो